हेलो एवरीवन, मैं मुबारक आप सभी का मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जो भी मतलब कि एग्ज़ाम पे बेस्ड सवाल आता था कि कोई अगर इतना परसेंट मार्क्स लाया है और इतना नंबर से फेल हो गया, कोई बंदा इतना परसेंट मार्क्स लाया लेकिन पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा लाया तो पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग नंबर क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है, टोटल नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखो, अगर कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना सवाल में। जैसा कि हम आपको जितना भी अभी तक जितना भी क्लास लिए तो हर क्लास में मतलब कहीं भी वैसा कोई चीज नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल जैसा आपको पसंद आता है कि शॉर्टकट, उस तरीके से ही हम बता रहे हैं। तो सेम इसी तरीके में पासिंग परसेंट हमको बराबर करना है, बात खत्म। ठीक है, देखो अब सबसे पहला चीज हमको लिखना पासिंग परसेंटेज। पासिंग मार्क्स लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पासिंग मार्क्स कितना था? आप बोलोगे सर कि 36% अगर कोई बच्चा प्राप्त कर रहा है, 36% मार्क्स प्राप्त कर रहा है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर 36% अंक प्राप्त करके अगर 32 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 36% प्लस 32। ठीक है, ये क्या है आपका पासिंग मार्क्स। दूसरा पासिंग मार्क्स क्या है? लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है यानी ये भी पासिंग मार्क्स ही तो है। पासिंग मार्क्स कि अगर 48% अंक प्राप्त करता है तो क्या होता है? 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी 48% अगर अंक प्राप्त करता है तो जितना भी उसका पासिंग मार्क्स होगा उससे 64 नंबर ज्यादा ले आता है। ठीक है, तो प्लस 64 माइनस 64 करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 64। ठीक है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को बराबर कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे दोनों, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हो गया। अब बस यहाँ से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 36 को उधर ले जाओ और 64 को इधर ले आओ। ये कितना हो जाएगा? 30 और 60, 90 और 4 96, यानी इसका डिफरेंस 12% का मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो 96। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? पासिंग प्रतिशत। आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, ये भी पासिंग परसेंटेज है, ये भी पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, आप चाहो तो 32 का मान निकाल लो या फिर आप चाहो तो 64 का मान निकाल लो। यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो हम निकालते हैं किसका? 32 अंक का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 96 अंक का मान कितना? 12%। ऐसा करते हैं, हम 3 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 32, 3 3 9, 3 दूना 6, और इधर 3 से काट लेते हैं तो 4%। यानी आप बोलोगे कि सर 32 नंबर का मतलब 4% है। यानी अगर कोई आदमी 36% ला रहा है मार्क्स और प्लस 32 लाएगा, यानी कि अगर 4% और लाएगा, 4 के जगह 32 के जगह पे आप 4% लिखोगे तो 36% प्लस 4% यानी 40% आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ भी नहीं है, बस पासिंग परसेंटेज को मैंने बराबर कर दिया, बात खत्म। अगर आप यहां से निकालना चाहो तो यहां से भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो यहाँ 32%, 32 नंबर का मान मतलब परसेंटेज में मान कितना है? 4%। तो अगर आप 64 नंबर का अगर परसेंटेज पता करना चाहो तो इधर भी आप डबल कर दो, यानी 8%। यहाँ पे माइनस है, यानी 48 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो फिर भी 40% आएगा। तो दोनों केस में पासिंग परसेंटेज बराबर आएगा। ठीक है, अगला सवाल। किसी टेस्ट में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए। देखो वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 30% मार्क्स प्राप्त किया और 25 नंबर से फेल हो गया। यानी 25 नंबर अगर और एक्स्ट्रा प्राप्त करता तो वो भी पास हो जाता। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे कि पासिंग, जो भी उसका पासिंग परसेंटेज है, या फिर आप पासिंग नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है? आप बोलोगे सर पासिंग मार्क्स है 30% प्लस 25, यही है आपका पासिंग मार्क्स। आप बोलोगे ठीक है। आगे उसी टेस्ट में दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुआ? 40%। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आवश्यक न्यूनतम न्यूनतम पास अंकों से 25% अधिक, यानी जो भी उसका पासिंग मार्क्स से पहले
यहाँ लिखो कि आप जो भी उसका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, जो भी उसका पासिंग मार्क्स है उससे 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। 25% अधिक का मतलब आप बोलोगे सर 25% का मतलब 1/4 होता है, अधिक है यानी प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, यानी जो भी उसका पासिंग मार्क्स है उसका 25% अधिक, यानी इतना मार्क्स प्राप्त हुआ जो कि 40% के बराबर है, बराबर कर देंगे। देखो ये सवाल तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, ये सवाल हर कोई कर लेता है। अगर इसमें तो जो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा तो बस यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है, ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब यहाँ पे कैसे करोगे, देखो पासिंग मार्क्स आपका कितना, जो भी है यहाँ पे आप पुट कर दोगे, पहले ऐसे ही देख लेते हैं कि 5 से काट लो 8 बार में, ठीक है, 4 8 32% बराबर पासिंग मार्क्स कितना है, तो 30% प्लस 25, कोई दिक्कत, यहाँ 30 इधर माइनस कर दो, यानी 2% का मतलब 25 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, टेस्ट के लिए अधिकतम अधिकतम पास मार्क्स, पास मार्क्स ऐसा बोलना चाहिए क्या, देखो अब 2% का मतलब अगर कितना आ गया 25, तो यहां से अगर हम 30% का मान निकालें, 30% का मान, यानी इधर भी कितना गुना करोगे, 15 से इधर गुना कर दो तो 15 से इधर भी गुना करोगे, 15 पचे 75 का 5, कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, 15 दूना 30 और 7 37, यानी 30% का मान कितना है 75, लेकिन आपसे क्या पूछा, अधिकतम पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितना 30% प्लस 25, यानी 30% का मान कितना आया 375, और प्लस 25 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 400, और यही आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि कोई छात्रा 42% अंक प्राप्त करती है तो 10 अंकों से फेल हो जाती है, लेकिन जब वह 52% अंक प्राप्त करती है तो 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है। कुछ भी नहीं करना, बस पासिंग मार्क्स बराबर पासिंग मार्क्स, दोनों तरफ का पासिंग मार्क्स बराबर कर दो, बात खत्म। देखो 42% अगर कोई छात्रा नंबर ला रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10 अंकों से फेल हो जाती, यानी अगर 10 अंक और ले आती तो पास हो जाती, तो प्लस 10 कर देना है, खत्म। आगे 52% अंक प्राप्त करती है तो 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है, यानी अगर वो 25 नंबर नहीं भी लाती तब भी पास हो जाती, तो पासिंग, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को आपस में बराबर कर दोगे, कोई दिक्कत। आप इधर ले जाओ इसको, यानी 10% का मान कितना आ जाएगा, ये 25 को इधर ले आओ 35। अब पूछा क्या है आपसे, पास अंक का पता लगाएं। देखो अब चाहो तो 42% का मान निकाल लो, या क्योंकि यहाँ मार्क्स निकालना, परसेंटेज नहीं निकालना, तो रियल वैल्यू पे पहले परसेंटेज का मान निकाल लो। आप चाहो तो 52% का मार्क्स निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 42% का मार्क्स। देखो अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 35/10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 42% का मान निकालें तो 42 को दोनों तरफ से गुना कर दो, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 से भाग करोगे तो 3.5, ठीक। 42 कितना होता है, आप बोलोगे सर 42, ऐसे कर लो 35 दूना 70 का 0, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 35 चौका कितना होता है 140, 140 और 7 147, दशमलव के बाद एक अंक, यानी पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी 147 आ गया 42% का मान, ठीक है। लेकिन पासिंग मार्क्स तो ये है नहीं, क्योंकि पासिंग मार्क्स 42% प्लस 10, तो आपका जो पासिंग मार्क्स एक्चुअल में आएगा वो कितना आएगा, 42% का मान कितना आया 147, और ये प्लस 10 कर देना है, यानी 157, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवा मतलब ऑप्शन में 147 भी दिया है, लेकिन ये गलती से मिस्टेक बोलते हैं ना, वही है। इतना निकालने के बाद भी आप गलत कर सकते हो, तो ध्यान रखना। अगला सवाल, एक परीक्षण में एक छात्र को 39% अंक मिले और 12 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, ठीक है, 39% अंक मिले और 12 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, यानी अगर 12 अंक नहीं भी प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, पास मार्क्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को
27% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, 27%। और आवश्यक पास अंकों की तुलना में 25% कम। देखो, यानी जो भी उसका पासिंग मार्क्स होगा, जो भी उसका पासिंग मार्क्स होगा उससे 25% कम, यानी कि 75% मिला होगा, तो 3/4 कर देते हैं। ये कैसे लिखे, ध्यान से सुनो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। आप बोलोगे सर 4 में से 1 घटा के लिखना है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से 3 से ये 9 बार में आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी 36%। और पासिंग मार्क्स कितना आपका, 39% माइनस 12। कोई दिक्कत, यानी यहाँ इधर माइनस कर दोगे तो 3% का मान 12 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, टेस्ट के लिए अधिकतम पास अंक क्या है। फिर से आपको ये वाला नंबर निकालना है। पहले आप 39% निकाल लो, यानी इसका 13 गुना कर दोगे तो इसका भी 13 गुना करना पड़ेगा। 13 दिया 39% का मान कितना हो जाएगा, 12 गुना 13 156। और इसमें जो आपका एक्चुअल में पास मार्क्स होगा वो कितना होगा, तो 39% यानी 156 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। 156 माइनस 12, 6 में से 2 जाएगा 4, 15 में से 1 जाएगा 14, यानी 144 आपका करेक्ट उत्तर है। 156 भी है ऑप्शन में, ध्यान रखना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये जो भी हमारे मार्क्स पे सवाल थे वो सारे सवाल हो गए हैं। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा वैसे है नहीं, अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और डेली एक क्लास आपको मिलेगा, परसेंटेज का कल लास्ट क्लास होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिस टाइप, मतलब जिस टाइप पे एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो टाइप हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर है, बाकी इस पे और एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी आप पीवाईक्यू देखना, सारा बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय।